नमस्कार। मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। सिंगरौली के देवसर विधानसभा सीट से बीजेपी ने राजेंद्र मेश्राम को टिकट दिया है। हाल ही में प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम के चुनावी सभा के दौरान 2 ट्रैक्टर और साइकिल की आपसी भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसमें आसपास भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तो आपको बता दें कि चुनावी सभा के दौरान यह हादसा हुआ है, जिस समय अचानक से साइकिल के साथ टक्कर हुई और इसमें 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। सभा चल रही थी मेश्राम की, जिस दौरान यह हादसा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी है जो चुनावी सभा कर रहे थे और इसी दौरान अचानक यह हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके कारण सभा में आसपास जो भीड़ थी वो उस हादसे की वजह से तितर-बितर हो गई और जहां यह हादसा हुआ उसके आसपास जो भीड़ है वो एकत्र हो गई। बीजेपी प्रत्याशी मेश्राम की ये चुनावी सभा थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और चुनावी सभा वो कर रहे थे, लोगों से अपने वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक यह हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। चुनावी महासंग्राम के दौरान हमारी टीम पहुंची है रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में। यहां चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। वहीं अपने अपने दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर जनता का आशीर्वाद भी लेते दिख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी से हमारे विशेष रिपोर्टर राहुल बैरागी ने खास बातचीत की। चुका है हमारे साथ में यहाँ पर कांग्रेस के नेता जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी तादाद में बताना चाहूंगा कैमरामैन से कि तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं लोग, इनके साथ में जन समर्थन के साथ में पहुंच रहे हैं और भारी जन समर्थन इनको मिल रहा है। कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमारा सोलंकी जो कांग्रेस के नेता है, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह का इनको समर्थन मिल रहा है, जनता किस तरह अपना प्यार आशीर्वाद इनको दे रही है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। किस तरह का जनता का प्यार मिल रहा है आपको? मैं अब तक लगभग 80 गांव घुमा हूँ, आदि विधानसभा घुमा हूँ। हर जगह जो मुझे जनता का प्यार मिला है वो अपार है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ जनता सड़कों पर है। यहाँ के जावरा विधानसभा के स्थानीय विधायक ने जनता से जो बेरुखी की है पिछले 18 साल में, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर है। भरपूर प्यार, समर्थन और आशीर्वाद हमको है और हम न सिर्फ जावरा विधानसभा बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी 150 पार कर रही है। विधायक बता रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाती हुई दिखाई दे रही, क्या कहेंगे उसको? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये विधायक जी की बौखलाहट हो सकती है। उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उनको आईना नहीं दिखाया लंबे समय से। मैं धूल साफ कर रहा हूँ, आईना बता रहा हूँ। मैं धूल साफ करके आईना बता रहा हूँ कि ये हकीकत है। भ्रष्टाचार में यहाँ के विधायक लिप्त हैं, ठेकेदारी में उनके लोग, यहाँ जावरा विधानसभा में ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है उसमें उनके लोग लिप्त हैं और विधायक जी ने विकास के नाम पर उनके परिवार का विकास किया है। जहां तक बात अपने पार्टी की है तो खुद की पार्टी में टारगेट किलिंग करने का काम विधायक ने किया। लगातार अपनी पार्टी के नेताओं को टारगेट किलिंग करने का काम किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। किस तरह से प्यार मिल रहा है? भरपूर समर्थन और प्यार है और ये जनता का आशीर्वाद। मैं इस प्यार के सामने कर्जदार हूं जनता का। मैं कर्जदार हूं इस क्षेत्र के एक एक मतदाता का और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को ये जो प्यार मिल रहा है इसकी बदौलत मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार 150 पार करेगी। देखा गया युवा और बेरोजगारों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है और यही जनाक्रोश है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बार बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। जब भी कहीं रोजगार के अवसर आए, चाहे वो पटवारी भर्ती आई हो, पुलिस भर्ती आई हो, शिक्षक भर्ती आई हो, बजाय फेर भर्तियां करने के उसमें घोटाले निकल के बाहर आए। वो भी भर्तियां आज तक हुई नहीं। अतिथि शिक्षक अपने साथ न्याय के लिए अब तक तरसते रहे हैं। ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारी परेशान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस देने की घोषणा की, उससे हर कर्मचारी वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। किसानों के लिए जो जनहितैषी योजनाएं लागू की, हर किसान
कांग्रेस के साथ खड़ा है। महिलाओं के नारी सम्मान के लिए 1500 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस की टंकी और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, इन सब मुद्दों पर आम जनता का हर वर्ग, पहली बार कमलनाथ जी ने न सिर्फ SC, ST, OBC बल्कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सामान्य वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की। मंडी चाहे ले लो आप, पुलिस थाने ले लो, कोई ऐसी उपलब्धि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की इस समय नहीं है जो वो बता सके कि 15 साल में उन्होंने ये काम किया है। मेरा टारगेट है कि स्वर्गीय कालू खेड़ा के जो अधूरे सपने थे वो उनको हम पूरा करेंगे। जावरा विधानसभा को सुंदर, बेहतर और जावरा को के युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर रोजगार की व्यवस्था है, ये हमारा टारगेट होगा। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी, इनसे हमने चर्चा करी है। और भी हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह का प्यार मिल रहा है वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी को। क्या नाम है आपका और किस तरह का चुनाव देखने को मिल रहा है? ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप सिंह चंद्रावत, उत्तर ब्लॉक का कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। किस तरह का प्यार, समर्थन देखा जाए तो युवाओं का स्नेह मिल रहा है वीरेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है विगत 18 वर्षों से, उसको लेकर आज जन आक्रोश भारी रूप से है और हर मतदाता चाहता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बने। चाहे इस प्रदेश से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सारी जो आज के समय कुरुदिन से चालू है, ये समाप्त। तो इसलिए जन आक्रोश पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने निवाड़ी पहुंची। वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही हमेशा से ईवीएम का दुरुपयोग किया है। ईवीएम की वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ। आप लोग वोट डालने जरूर जाना, क्योंकि जो धांधली करते हैं कभी कभी इनका सिस्टम फेल हो जाता है। बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश की पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की मदद से नहीं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से सत्ता में आना चाहती है। बदलाव की मसाल प्रज्वलित करता बीजेपी, इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हुआ। लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। उस पार्टी का जिन्होंने बदलाव की मसाल प्रज्वलित करने का के लिए जो ताकत दिखाई है, मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रत्याशी शैलेंद्र जैन बिना अनुमति के शहर के साहू धर्मशाला में महिलाओं और पुरुषों को गिफ्ट के तौर पर बर्तन सेट बांट रहे थे। मौके पर जब टीम पहुंची और जांच की गई तो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया, जहां बिना अनुमति के साहू धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें करीब 4000 महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। और उसी कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन लोगों को गिफ्ट भी बांट रहे थे। इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने उनके खिलाफ शहर के मोतीनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। बता दें कि सागर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ उनके ही बहू निधि सुनील जैन को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और अभी से चुनावी मुकाबले को रोचक बनाने के लिए कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रही है। मैंने आपको बताया कि मुझे विशुद्ध रूप से साहू समाज के उस एकत्रीकरण में मुझे न्योता मिला था, तो मैं वहां जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करके वापस आ गया था। इसके पश्चात वहां क्या घटनाक्रम हुआ ये मुझे आज जानकारी लगी, जब ये ध्यान में आया कि मेरे खिलाफ उस कांग्रेसी मित्रों ने षड्यंत्र पूर्वक FIR दर्ज कराई है। मुझे लगता है कि अब उनके पास मुद्दों का अभाव हो गया है, उनके पास कोई भी मुद्दा शेष नहीं है, तो अब इस तरह के ओछे हथकंडे वो अपना रहे हैं।
शहडोल जिले की जैतपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उमा धुवे के प्रचार के लिए एक दिवसीय दौरे पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने धनपुरी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश की जनता बीजेपी के कुशासन से तंग आ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाएगी। पत्रकार वार्ता में विवेक तनखा ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसका परिणाम बीजेपी की सरकार को आगामी चुनावों में भुगतना होगा। मेरी ओपिनियन है और मैं कमलनाथ जी से कहते हैं, अरे भाई अगर कोई चीज सामने आई है तो ये सरकार का कर्तव्य होता है, जो सरकार की एजेंसी है उसका कर्तव्य होता है और इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य होता है। तो उसके तहत जाके तहकीकात करें, जानकारी प्राप्त करें और अगर सच पाया जाता है तो दंडित किया जाता है। भाजपा तो हर ऐसी चीज पे कांग्रेस का षड्यंत्र करके खत्म कर देती है। खाली जब उनका महादेव ऐप आता है तो उनके आदमी पता नहीं कहां से चले जाते हैं और बताने लगते हैं कि हमने ऐसा बोला, हमने ऐसा किया। भाजपा की एक प्रॉब्लम है, अपनी चीजों को छुपाना चाहती है और दूसरों की मनगढ़ंत कहानी बताना चाहती है। तो ऐसी पार्टी के साथ डिस्कस करना भी बहुत डिफिकल्ट है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर शिक्षक अपहरण कांड का खुलासा किया है। अपहरण का मामला पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र का 16 अक्टूबर 2023 का है। मामले में यूपी के पूर्व डकैत धन सिंह ढीमर के सदस्य शामिल हैं। मामले का खुलासा करते हुए निवाड़ी पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि 7 बजे निवाड़ी जिले से 2 शिक्षक उत्तर प्रदेश के पुराकला पढ़ाने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में ही बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था और जंगल में ले गए थे। हालांकि दोनों शिक्षकों को ग्रामीणों की मदद से छुड़वा लिया गया था। शिकायत के बाद मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश भी शुरू कर दी है। जांच के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जाने माने पूर्व डकैत धन सिंह ढीमर के 2 सदस्य धर्मेंद्र ढीमर और अरविंद ढीमर निवासी झांसी को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना पृथ्वीपुर क्षेत्र में 17 अक्टूबर की घटना है, जिसमें 2 शिक्षकों का अपहरण हुआ था, जिसके मामले में पुलिस के पृथ्वीपुर पुलिस और निवाड़ी पुलिस के द्वारा गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। अभी तक इस गिरोह में 5 सदस्यों का शामिल होना पता चला है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है निवाड़ी पुलिस के द्वारा, और इसमें शेष जो 3 हैं वो भी फरार हैं। इसमें अरविंद ढीमर और धर्मेंद्र ढीमर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ ही एक धन सिंह केवट है, उसका भी इसमें शामिल होना पाया गया है और जो कि भी फरार है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। ब्लॉक रहता है, पहले मार्केट में भी घटना हुई है, उसके बाद से तो लगातार हमारे नरसिंहपुर के ग्राम खुलरी के बाजार में विशेष महिलाओं की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मामले में जाटव समाज के सैकड़ों लोग अभिषेक राजपूत युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। महिलाएं पिटती रही, लेकिन पुलिस सामने खड़ी देखती रही। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे जाटव समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। घटना हुई, वो बाजार में ठेला लगाती थी मनिहारी का, तो एक राजपूत समाज से लड़का है अभिषेक राजपूत, वो आया तो उसने जो मार्केट में लगता है 10-20 रुपए, तो जबरदस्ती ठेका था उसका वसूली। जबरदस्ती 100 रुपए मांगने लगे, तो हमारी सिस्टर ने बोली कि आप जो 10 रुपए या 20 रुपए रखते हैं वो आप लीजिए। अरे कि ऐसा करती है, वो बोलती है ऐसा वैसा हम खींच के मारेंगे, और इन्हें फिर उनको बहुत मारा।
भिंड जिले का सुप्रसिद्ध मां कालका मंदिर रौन क्षेत्र के बघेली बहादुरपुरा में स्थित है। शंभू सिंह राजावत ने बताया कि दीपावली के अवसर पर 11 नवंबर को विशाल दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कई महान संतों के नेतृत्व में और क्षेत्रवासी मौजूद रहेंगे। कालका मंदिर पर 2,51,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। कालका मंदिर पर शनिवार के दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां के दर्शन से संतान प्राप्ति के अलावा हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूरी अपने यहाँ जो कालका माता का मंदिर है वो संतान को संतान प्रदान करने वाली माता है। जो उनके यहाँ उल्टे सत्य लगाती है उनकी संतान प्रदान करती है। तो ऐसी हमारे यहाँ कालका मंदिर माता मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर सबके यहाँ घर घर पूजती है। वो उनके यहाँ अपने जब श्री रामचंद्र जी का जो राम मंदिर अयोध्या जी में नींव डली थी, जब से अपन आज 4 वर्ष से अपन बराबर जला रहे हैं। धरा पर पहली बार समाज सेवी शंभू सिंह राजावत के द्वारा ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन मां कालिका देवी मंदिर बहादुरपुरा में 11 तारीख को छोटी दीपावली के दिन आयोजित किया जा रहा है। ये भिंड जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे इस भिंडी ऋषि की पावन धरा पर ऐसे समाज सेवी शंभू भैया के रूप में यहाँ पर विराजमान है, जो निरंतर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का बोलबाला चल रहा है। देवास विधानसभा हाटपल्या जहां से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज चौधरी जनसंपर्क कर जनता से विजय का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस बीच में जनता के बोलबाला में आरएन टीवी की टीम पहुंची और जनता के मूड को जाना कि जनता किसका समर्थन कर रही है। जनता ने कहा कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। जनता बीजेपी के समर्थन में दिखाई दी और जनता में खास उत्साह भी नजर आ रहा है। जहां जनता विकास की बात कर रही है, उनका कहना है कि अगर मनोज चौधरी आते हैं तो विकास होना तय है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, पूर्ण बहुमत से विजय बनाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का बोलबाला चल रहा है, जहां विधानसभा 2023 की चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि जनता जिसको चुनती है वही कुर्सी पर बैठता है। वहीं पर हम पहुंचे हैं जहां देवास में यहाँ की जनताएं हमसे मिल रही है, उनसे हम जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसका असर ज्यादा है। वहीं पर जहां हम एक विधानसभा में पहुंचे हैं, कौन सी विधानसभा है? तो इस विधानसभा से कौन लड़ रहा है? मनोज चौधरी। कैसा असर है उनका? बहुत बढ़िया असर है। जमीनी नेता है, धूल मिट्टी से निकले हुए नेता है और वो निश्चित भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ। क्या क्या विकास किया? सड़कों का जाल बिछा रखा उन्होंने, क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कराए हुए हैं। सिंचाई परियोजना एक है, नर्मदा परियोजना, हर किसान आया है कि ऐसा विकास न कांग्रेस ने कर पाई अभी तक। जहाँ पर ये विकास जो आज हुआ है मौजूदा विधायक के साथ में, वो पहले कभी ऐसा विकास नहीं। मात्र 2.5 सालों में, 3.5 साल में हुए हैं। इसमें 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही थी। कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए आदरणीय विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मिलकर कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन गरीबी माने जाते हैं। और विधायक गरीबी तो है, पर उन्होंने जो हाटपिपल्या विधानसभा में जो विकास किया है वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन एक नंबर पर हाटपिपल्या विधानसभा को। कौन जीतेगा? अरे मनोज चौधरी। ये बताइए, मध्य प्रदेश में मामा जी ने कई योजना लेकर आए, तो क्या लगता है उन योजनाओं का महिलाओं पे कितना असर है? महिलाओं को बहुत असर है। अभी 2 माताएं बैठी यहाँ पर, हम गए थे, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि हमको 1200 रुपए महीने, अभी 2 महीने से 1200 रुपए मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में जनता का बोलबाला ही चल रहा है। भाजपा में जहां पर हर जगह भाजपा भाजपा यहाँ तो सुनाई दे रही है, यहाँ लगता है भाजपा का कुछ ज्यादा ही असर है, इसलिए यहाँ की जनता का बोलबाला भाजपा में ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जनता से ही जानते हैं कि यहाँ किसका बोलबाला है। क्या लगता है कि यहाँ का बोलबाला किसका है? मनोज चौधरी का ही बोलबाला है, सिर्फ मनोज चौधरी जी का ही हो, वही जीतेंगे
और 25,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ पे सिर्फ मनोज चौधरी का बोलबाला नजर आ रहा है, यहाँ बीजेपी का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि कितने वोटों से जीत होनी है और क्या असर होगा अगर ये जीत होती है तो क्या क्या विकास होगा? यहाँ पे अगर जीत होगी तो मनोज भैया जो स्थानीय जो युवा से लेकर बुजुर्ग तक जो सबसे मिलजुल के काम करते हैं, इससे पहला विधायक है कि ताकि सभी छोटे बड़े सबसे मिलते हैं और जीत 25,000 पार होगी इस साल। बुजुर्गों के पैर छूते हैं और बच्चे को, माता को, बहनों को मतलब लाड़ प्यार घर के परिवार से लेके चलते हैं और 25,000 पार होंगे मनोज जी। पहली बार 25,000 चलने वाले नेता है और नहीं देता है, गाँव का लेता है नेता, मतलब ऐसे हैं जो सबको लेकर चलते हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का कितना होगा? बीजेपी का तो माहौल जो है, बीजेपी को तो एक तरफ हटा के हमारे लिए मनोज भैया का एक नेचर ऐसा है, हम बीजेपी को मनोज भैया को देखा है। कांग्रेस में थे तब भी मनोज भैया को देखा था और अभी भी हम मनोज भैया को ही देखा है। जोश हमारे विधायक जी में है। वैसे आप देख रहे हैं जितने युवा आसपास खड़े सब जोशीले हैं और जहाँ जोश हो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के रूप में होश हो वहाँ विजय से सुनिश्चित। प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। आज भी लगभग इतनी लग रही है कि जो 20-25 हजार पे आज जितनी जनता जोड़ दी उनके लिए विजय निश्चित हमारे बाबा साहब का अभी हम लोग सफर कर रहे थे तो हमें छोटी दिवाली दिखाई। बिल्कुल छोटी दिवाली, बड़ी है छोटी छोटी दिवाली हो गई। दिवाली में तो जलर दिवाली क्यों बना रहे हैं? हमारी दिवाली हो गई, मनोज भैया जीत गए, हमारी दिवाली हो गई। मनोज भैया जीत गए 25,000 वोट से ऊपर। 100%, अरे 100% मान लो। आपको रिजल्ट देख लेना। 30 दिसंबर को रिजल्ट देख लेना। गाँव में भी जाके पूछ लो, हर गाँव में बात साथ में पूछ लो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद विष्णु दत्त शर्मा पन्ना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक में विधानसभा जीतने का मंत्र देते हुए अपने अपने बूथ को मजबूत करने के साथ तर्कसंगत उपाय बताए। पन्ना विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ताओं की एक बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा कार्यकर्ता उत्साह और क्षमताओं से भरा हुआ है। प्रत्याशी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमें सभी काम को छोड़कर चुनाव में लगना चाहिए। हमने 5 साल तक जो सीखा है उसकी परीक्षा का समय अब आ गया है। प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण ये हमारी ताकत है। और आज आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं की ताकत प्रत्येक बूथ पर जो खड़ी है, ये सजग प्रहरी के नाते से इन झूठ बोलने वाले कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए एक एक कार्यकर्ता बूथों पर खड़ा है। सजग प्रहरी करके हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे, यही हमने टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कुशल रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे। पन्ना विधानसभा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, पन्ना जिले की अन्य सीटें भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक बहुमत की सरकार सुना है। विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी संग्राम का शंखनाद बिगुल बज चुका है। नरेला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला नरेला विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। जनता उनका समर्थन कर रही है। वहीं जब जनता के बीच जाकर हमारी टीम ने जनता की राय ली तो जनता ने बताया कि हमें नरेला विधानसभा का विकास करना है तो मनोज शुक्ला को जिताना बहुत जरूरी है। अब खबर खंडवा से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभावी जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद मांगा। साथ ही जिला प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि रविवार 5 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी कुंदन मालवीय द्वारा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया गया, जहां इस बार कांग्रेस द्वारा रणनीति के तहत चुनाव प्रचार किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।